इंसानियत। रात के 2 बजे चौक पर शिक्षाप्रद कहानी। दरवाजे से आवाज आई, खट 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 खट। कौन है? पता नहीं कौन है। इतनी रात गए, बड़बड़ाते हुए माया देवी ने दरवाजे के बीच झरोखे से झांक कर देखा। अरे सीमा, तुम इतनी रात गए? जानती भी हो 2 बज रहे हैं। क्या बात है आंटी जी? वो बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना होगा। अंकल जी से कहिए ना, वो अपनी गाड़ी से उन्हें। बात बीच में ही काटते हुए माया देवी बोली, बेटा इनकी भी तबीयत खराब है, बड़े मुश्किल से दवाई देकर सुलाया है और ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है। तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। क्या चौक पर? सीमा की आंखें भींगी हुई थी। उसको लगा था इंसानियत के नाते अंकल और आंटी मदद जरूर करेंगे। रात को 2 बजे चौक पर माँ बाबूजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी समझाते रहते थे कि बेटा यह वक्त ज़्यादा असामाजिक व्यक्तियों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का होता है। वैसे भी आज के समय में इंसानियत बहुत कम लोगों में बची है, लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा और माँ को ढाढ़स बंधाकर आई हूँ। मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ बाबूजी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें सीमा के मन की आशंकाओं को और बढ़ा रही थी। लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ सुनाई दी। सीमा ने घबराकर पीछे की ओर मुड़कर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए नए पड़ोसी, जो कि रिक्शा चलाते थे, उनको खड़ा पाया। अरे तुम तो हमारी गली के शंभूनाथ भैया की बिटिया हो ना? कहाँ जा रही हो इतनी रात गए? सीमा ने कहा, काका वो बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई रिक्शा ढूंढने जा रही हूँ। क्या शंभूनाथ भैया की तबीयत खराब है? बिटिया तुम घर चलो। यह कहकर वो जंजीर से बंधे अपने रिक्शे को खोलने लगे। सीमा तुरंत घर पहुंची और बाबूजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगी। रिक्शा वाले काका अंदर आ गए। आओ शंभूनाथ भैया। शंभूनाथ जी को पकड़ते हुए रिक्शे वाले ने कहा, अरे बिटिया भाभी जी कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और फिर पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा पर तेजी से पैर मारकर खींचने लगा। अस्पताल पहुंचकर सीमा के साथ साथ डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए शंभूनाथ जी को भर्ती कराया। थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी सीमा को शाम की वह तस्वीर आंखों के सामने नजर आ रही थी, जब बगल वाली माया आंटी शाम को अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना ही अंकल जी की तबीयत। बस उन्हें तो साथ आना ही नहीं था, इसीलिए बहाना बना दिया। अगर वह चाहते तो हमारी मदद कर सकते थे। तभी डॉक्टर ने एक पर्ची सीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए ये इंजेक्शन मंगवा दीजिए। मुझे दीजिए डॉक्टर साहब। यह कहकर रिक्शे वाले ने पर्ची पकड़ ली। तुम मम्मी पापा के साथ रहो बिटिया, हम अभी लेकर आते हैं। ये कहकर वह बाहर की ओर तेजी से निकल गए। सीमा एकटक उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा चद्दर वाले मकान में रहने वाला रिक्शा वाला। गली में सभी के घर 2-3 मंजिला थे। किसी के घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी तो किसी के यहाँ टाइल्स की। बस वही एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा सीमेंट की चद्दरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में लीजिए डॉक्टर साहब। अचानक रिक्शे वाले की आवाज़ ने सीमा को चौंका दिया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया
और आराम करने के लिए कहकर चला गया। सुबह 6 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी में सुधार था। डॉक्टर ने शंभुनाथ जी को घर ले जाने की अनुमति दे दी। वापसी में भी रिक्शा वाला बड़ी सावधानी से घर तक छोड़कर जैसे ही चलने को हुआ तो सीमा ने बटुआ निकालकर 500 रुपये का नोट उसकी ओर बढ़ाया और कहा, लीजिए काका, ये क्या कर रही हो बिटिया? हम इन सब कामों को पैसों के लिए नहीं करते। रिक्शे वाले की इंसानियत ने सीमा के दिल को छू लिया। आपने तो काम किया है ना काका, ये लीजिए पैसे। बिटिया, हमारे परिवार के लिए, जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं। हमें ज़्यादा का लालच नहीं, वो इंतज़ाम कर देता है हमारे पेट का। और वैसे भी हम एक ही गली में रहते हैं। ऐसे में हम और आप पड़ोसी हुए, और वह पड़ोसी किस काम का जो ऐसी मुश्किल घड़ी में भी साथ न हो। यह कहकर सीमा के सिर पर हाथ रखकर वो चलने लगा। रिक्शे वाले काका की इंसानियत देखकर सीमा की आंखें भर आई। वह भींगी हुई आंखों को पोंछते हुए ऊपर की ओर देखकर बोली, आप जैसे भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रखे। कई दिन दवा लेने के बाद सीमा के पिताजी पूरी तरह से ठीक हो गए। रिक्शे वाले की इंसानियत देखने के बाद सीमा का सामना जब भी उस रिक्शे वाले से हो तो वह काका कहकर संबोधित करती थी और बदले में वह बिटिया कहकर पुकारते थे। एक दिन शाम को 5 बज रहे थे। सीमा बाजार से घर की तरफ वापस लौट रही थी। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया था। सीमा के अंदर इंसानियत जागी। उसने सोचा, पास जाकर देखती हूँ और अगर उसकी मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो ज़रूर करूँगी। सीमा जैसे ही पास पहुँची वह चौंक गई। जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि वही रिक्शे वाले काका थे। वह दर्द से कराह रहे थे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सीमा ने उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया। सही समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। रिक्शे वाले की इंसानियत से सीमा के पिताजी की जान बच गई थी और सीमा की इंसानियत से रिक्शे वाला पूरी तरह से ठीक हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भले ही कोई अजनबी हो, लेकिन किसी की मुसीबत देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें इंसानियत के नाते उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।